भारत 50% टैरिफ लागू होने के बाद अब दोनों तरफ से सुलह के संकेत मिल रहे हैं। भारत पर जो 50% टैरिफ लागू हुआ है उसके बाद सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के आपसी रिश्ते बेहद अच्छे हैं और इसका समाधान निकल आएगा। We still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals, and they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया कोई आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं है। इंडियंस ने शुरू में क्या बताया है, उन्होंने कहा यार कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इनको पता है टूटेगा, अभी ट्रंप टूटेगा, अभी कुछ मत बोलो। इनको ऐसा लग रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें। रशिया से कोई ज्यादा, कभी सरगेई लेवरोव ने कुछ बोल दिया जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, कभी कुछ बोल दिया, वो लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, वो एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ कर रहे हैं। द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। Russian oil, the Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं ना कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रंप बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रंप ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलाई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे हैं चीन। चीन के अंदर भी जाके वो उसको समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि April 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे, बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए, बात कुछ और है। और अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रंप ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग असाई हो रही है। उनके ही
जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए, निकी हाली अगेंस्ट हो गई है। और कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहां भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं, आप ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भेज सकते हैं, और चाइना आपके लिए एक नया मार्केट खुल रहा है। ओके, चाइना छोटी छोटी चीजों को छोड़ के हाई एंड चीजों में आ रही है, मतलब सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स में आ रहा है, एआई में आ रहा है। तो वो जो बाकी सारा सामान है, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, अनाज, आलू, प्याज, बैंगन, इनका मार्केट खुल गया है ना वहाँ पे। आप फिशरीज, ठीक है, फिशरीज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स, सी फूड अपना वो खुद लेके आ रहे हैं, आप सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारी चीजें आप आराम से एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे। भारत को नया मार्केट मिल गया चाइना। अच्छा, चाइना को हमने क्या कहा कि 20% तक अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप उनका पैसा वैसे भी आ रहा है हमारे पास, और उनके जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी आएगा। हाँ, हाई एंड हमें टेक्नोलॉजी में उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। जहां पर वो अच्छे हैं उसको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा है, ठीक है। और दो देशों की मित्रता होती है, वैसे भी अगर पड़ोसी हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ अमेरिका आउट करके इंडिया को आपने क्या किया, भारत, रशिया, चाइना, BRC का ये जो तिगड़ी है ना, ये बना करके आपने पूरा विश्व में एक ऐसा पोल क्रिएट कर दिया है जिसका सानी अगले 50 वर्षों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वैसे नहीं है, भारत की आर्मी से कम स्ट्रॉन्ग है चाइना, लेकिन वर्ल्ड को देखते हुए चाइनीज आर्मी इज अ स्ट्रॉन्ग वन। और रशियंस का और भारतीयों का लड़ने में कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसी मतलब स्कीम निकाल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।